विनोद कुमार जी का प्रश्न है कि भंते जी, विश्वहर पूजा उर्फ नाग पंचमी आगामी 9 अगस्त को है और ये बहुत पवित्र पावन प्राचीन काल का पर्व है, लेकिन इसको गुमराह करने के लिए लोगों ने कैसी विडंबना पैदा की है कि भंते जी, ये सांप है नाग या मनुष्य नाग वंश था। तो इस प्रश्न पर मैं सबसे पहले तो आपके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं विनोद जी, विनोद कुमार जी, और अपने श्रोतागणों के जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। आपको साधुवाद। देखिएगा, विश्वहर पूजा, विश्वहर का मतलब है संकट का हरण करने वाला वीर योद्धा। और वो किस वंश में थे? नागवंश। नागवंश कोई सांप रेंगने वाले सांप नहीं थे, जैसे मौर्य वंश था, शाक वंश था, तुगलक वंश था। इसी तरह से सबसे पहले भारत का जो हर नागरिक जो रहने वाला है, मूल निवासी है, बहुजन समाज का जो मूल निवासी है, वो नागवंशी है। नागवंश के अलावा दूसरा वंश नहीं था। जब ये शीलवान थे, प्रज्ञावान थे, तब कुछ चंद लोगों ने, यहां पर जब ब्राह्मणवाद आया तो ब्राह्मणवादी लोगों ने इस पर्व को गुमराह करके बहकाया गया और कीड़ों की पूजा कराई। क्योंकि जो जहरीला कीड़ा होता है उसकी पूजा करेंगे, क्या वो हम पर रहम करेगा? नहीं करेगा। और यहाँ की जनता ऐसी गुमराह हो गई कि वो क्या करे। अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। नाग पंचमी का मतलब है कि पूर्णमास अमावस के बाद, अमावस के 5वें दिन को पंचमी कहा जाता है। और इस दिन नागवंशी लोग एक प्रतियोगिता करते थे, मीटिंग बुलाकर। उस प्रतियोगिता में जो जीत जाता था, उस व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था, मुखिया बना दिया जाता था। जिस दिन मुखिया बनाया जाता था उसी दिन को नाग पंचमी कहा जाता था। विश्वहर यानी जो मुखिया था वो सभी जनता की, सभी मानव के दुख के हरण करने का काम किया करता था। इसीलिए विश्वहर भी कहते हैं, विश्वहर पूजा और नाग पंचमी पूजा। तो नाग पंचमी का मतलब कीड़े मकोड़ों से नहीं है। मूर्ख बना रखे हैं। जहरीले एक सांप को दूध पिलाना, ये पागलपन है। अगर उसकी जगह पर हम अपने बुजुर्गों की सेवा करें, भूखे को भोजन दे दें, भूखे को दूध पिला दें, जिसे जरूरत है, जिसका जो खाजा है उसे वो खिलाया जाता है। जैसे भेड़िया को मांस, शेर को मांस, शेर के आगे पराठे रख दो, पूड़ी कचौड़ी रख दो, वो नहीं खाएगा।
इसी तरह से सांप कभी भी दूध नहीं पीता है, वो कीड़े मकोड़े खाता है, मिट्टी चाटता है, लेकिन लोगों ने उसके आगे दूध रख दिया। अगर ये दूध पीता तो सांप की जो मादा अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती? दूध पिलाती, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राकृतिक स्वभाव है, अंडा देने वाला जीव कभी भी दूध नहीं देता है। अंडा देने वाला जीव कभी दूध नहीं देता है, और सर्प अंडा देता है, वो बच्चा नहीं देता। और सर्प कभी भी उसके यहाँ उसको दूध का साधन नहीं है मादा के अंदर। और मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है, अगर उसे मांस ना मिले तो मिट्टी चाट लेता है, लेकिन वो पूरी कचौड़ी दूध मेवा नहीं खाता है। और इन लोगों ने उसको बहका रखा है। तो हमें नाग पंचमी वाले दिन हम भारत के मूल निवासी अपने वंश के राजा को याद करें। ऐसी नागवंशी राजाओं द्वारा जो हमारे भारत में 16 जनपद थे, उन जनपद में एक जनपद था अच्युत नाग नाम की नागवंशी राजा की राजधानी, जो रामनगर किला कहा जाता है। वो बरेली आंवला में डिस्ट्रिक्ट बरेली के आंवला तहसील में रामनगर किला पड़ता है। वो अच्युत नाग के नाम की नागवंशी राजा की राजधानी थी। आज भी 4 स्तूप मौजूद हैं। तो ये नाग पंचमी का पर्व है। इस दिन हमको धम्मगुरुओं को भोजन कराना चाहिए, धम्म चर्चा करना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए, और हमें शीलवान बनने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। पर्व का मतलब है नई चीज को तैयार करे, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ले, इससे कहते हैं पर्व। तो इस चीज को हमें समझना होगा। नाग कोई सांप नहीं है, नाग एक राजा मनुष्य थे, बहादुर थे। नागवंशियों की छोटी छोटी राजधानियां थीं। नागपुर भी नागवंश की राजधानी थी। रामनगर में भी, जिसको आई क्षेत्र कहते हैं, आय मानी, आई का अर्थ है नाग, छत्रा का मतलब है छत्र छाया करने वाला, यानी यहाँ का राजा शीलवान कुर्बान था, जनता पे छत्र छाया रखता था, इसीलिए अक्षेत्र कहा गया, अक्षेत्र। तो ये सावन के महीने में ये पर्व आता है, श्रावण। श्रावण का मतलब है श्रम करने वाला मनुष्य। ये श्रम करने वाला महीना है, खेती करने वाला, खेती में श्रम करने वाला। धान की खेती होती है, तमाम अन्न अनाजों की खेतियां होती हैं, तो इसलिए श्रावण कहा गया। श्रावण का मतलब, श्राम का मतलब है श्रम करना। तो तथागत बुद्ध ने भी श्रम किया, विपश्यना किया, अध्ययन किया, धम्म को पैदा किया। इसीलिए हम लोगों को जो है नाग पंचमी के पर्व की सबको हार्दिक मंगल कामनाएं। आपका मंगल हो, कल्याण हो। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।